शालोम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें आनंदित किया है और ऐसी ही एक बहुत बड़ी टेस्टमनी जो अंधेरे से लेकर उजाले की तरफ आई है और जिसमें परमेश्वर ने उस बहन को बहुत आनंदित किया, उसके परिवार को आनंदित किया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एक ऐसी बड़ी टेस्टमनी हरप्रीत बहन की हम लेके आए और आइए उनसे सुनते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या कार्य किया। आज हम वेलकम करते हैं सिस्टर हरप्रीत आपका अपने पॉडकास्ट में हार्ट टू हार्ट में। और परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और परमेश्वर आपको अंधेरे से उजियाले में लेके आया है। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं ये सुनने के लिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कार्य किया है। तो वेलकम वंस अगेन बहन आपका, और आप अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप परमेश्वर में कैसे आए। मेरा नाम हरप्रीत है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैं जीसस की बहुत बड़ी गवाही को आज शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। कैसे प्रभु ने मेरी लाइफ में खुद ब खुद एंट्री की और मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। और पहले मैं बहुत चीज़ों पर विश्वास करती थी और मैं सोचती थी कि मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है भगवान के साथ। पर जब मेरी लाइफ में डिप्रेशन आया, प्रॉब्लम आई, देन आई कम टू नो कि जब जो भी सब कुछ है वो वन वे है, वो टू वे नहीं है। और कोविड के टाइम पे मैंने अपनी दीदी की बेटी को खो दिया था। तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मतलब सभी घर में बहुत परेशान थे, बट एज आई एम टू मच इमोशनल, वो सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया और आई जस्ट लॉक्ड अप माई सेल्फ इन अ रूम। और मैं उस रूम से बाहर भी निकलना पसंद नहीं करती थी। मैं पाठ पूजा करती थी, बट हाँ, देयर वॉज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड गॉड, जिसको भी मैं उस वक्त गॉड मानती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि हाँ, जवाब आएगा या कहीं से उत्तर आएगा, बट वो हमेशा वन वे ही था। तो बस प्रभु को ढूंढते ढूंढते या गॉड को ढूंढते ढूंढते, मुझे तो पता भी नहीं था कि भगवान का नाम प्रभु या जीसस है, बट जो भी था, जिसको ढूंढते ढूंढते मैंने सब कुछ किया, सिखिज़्म, कुरान, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिसके अंदर आई वॉज जस्ट सर्चिंग द गॉड कि कौन है वो, कहाँ है वो। क्योंकि मुझे उनसे लड़ना था एक्चुअली, क्योंकि मैं लड़ना चाहती थी उनसे कि मैं तो आपके साथ हमेशा वो सब कुछ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिखिज़्म में थी, तो मैं प्रॉपर नितनेम करती थी, सातों बाणियाँ पढ़ती थी और गुरुद्वारे जाती थी। आई वॉज द पर्सन जो 4 बजे गुरुद्वारे पहुँच जाती थी और मेरे अकॉर्डिंग मैं वो सब कर रही थी जो कि मुझे करना चाहिए। पर जब प्रॉब्लम आई, डिप्रेशन आया, एंग्जाइटी और जो भी चीज़ें हुई, लाइफ अप से डाउन हुई उस टाइम, बट मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तो बस एक दिन, वन फाइन डे, आई जस्ट एंटर्ड इन माई रूम। और यूजुअली जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया। बहन, आपने जैसे हमें बताया था कि आप अपने आप को लॉक कर लेती थी, तो कैसे परमेश्वर ने आपको अंधकार से ज्योति में लेके आए, उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। जी, एक नॉर्मल दिन की तरह ये भी दिन था जब मैं सुबह नॉर्मली उठी और जो भी सब कुछ मैं करती थी वो सब कुछ मैंने किया। और उसके बाद मैं अपने रूम में गई, क्योंकि उन दिनों मैं सिर्फ खाती थी, पीती थी, सोती थी और रोती थी और मैं कुछ भी नहीं करती थी। इवन मैं अपनी मम्मा को अपने रूम की खिड़की भी खोलने नहीं देती थी, क्योंकि मुझे रोशनी में नहीं जाना था। मुझे रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था रोशनी में आकर। तो बस मैं अपने रूम में आई और अपने रूम में लेटी। मुझे आज भी वो कोना याद है, आज ही मैं उस कोने को टच करती हूँ कि मैं यहाँ बैठी थी उस दिन, कि मैं बस मैंने अपना फ़ोन खोला, मैं रील देख रही थी। मतलब उन दिनों में फ़ेसबुक देखती थी, कोविड का टाइम था तब। मैं अपना फ़ेसबुक चला रही थी, मैंने स्क्रॉल अप किया, मैं रो रही थी और रोते रोते फिर मैं सो गई। फिर से मैं दोबारा उठी, फिर मैंने स्क्रॉल अप किया, देन दोबारा मैं सो गई। फिर जब मैं थर्ड टाइम उठी, मैंने ऐसे ही स्क्रॉल अप किया तो वहाँ पर कोई बता रहे थे कि प्रभु ने हमसे अनंत का प्रेम किया है। तो जब उन्होंने ये बात बोली कि प्रभु ने हमसे अनंत का प्रेम किया है, तो ना ही मुझे ये डेफिनेशन पता थी कि प्रभु कौन है और किसने हमें अनंत से प्रेम किया है। पर पता नहीं, मैं उस बात को मान गई। वो वचन कि प्रभु ने मुझसे अनंत का प्रेम किया है, वो वचन मेरी लाइफ में एंटर हुआ और पता नहीं कैसे मेरी सारा दुख खुशी में बदल गया। और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि हाँ, सच में प्रभु ने हमसे अनंत का प्रेम किया है। जैसा कि हम सुनते हैं कि वचन देहधारी होता है, वैसे ही वचन मेरे अंदर जाकर वो सेकंड्स में मैं उस चीज़ को समझ गई कि हाँ, प्रभु ने एक्चुअली हमसे अनंत का प्रेम किया है। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने रोशनी को देखा। वो इतनी एनलाइटमेंट हुई मुझे कि मैंने पियर्स्ड हैंड्स और पियर्स्ड फीट देखे, और कि छिदे हुए हाथ और छिदे हुए पैर, और मैं नहीं जानती थी कि वो यीशु मसीह हैं।
बट वो रोशनी मेरी तरफ आई और उसने मेरे माथे को चूमा और मुझे सच में गले लगाकर बोला कि उन्होंने मुझे अनंत का प्रेम किया है। और मुझे रेवलेशन आया कि वो जीसस हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं उस कमरे में एंटर हुई थी तब मैं एक मरी हुई थी, जिंदा मरी हुई इंसान, और जब मैं उस रूम से बाहर आई तो मैं यीशु मसीह की बेटी थी। तो इस तरह से प्रभु ने मेरी लाइफ में एंट्री की और मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ इसके अलावा कि प्रभु ने मुझसे अनंत का प्रेम किया है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने एंट्री की और मैंने प्रभु को इस तरह से जाना। उन्होंने मुझे खुद से बताया कि उन्होंने मुझसे प्यार किया है, और जैसा कि मैं उनको ढूंढ रही थी तो प्रभु का वचन भी कहता है ना कि वो हमारे दरवाजे पर रोज़ खटखटाता है, जो भी उस दरवाजे को खोलता है वो आता है और उसके साथ खाना खाता है। तो वही वचन मेरी लाइफ में निर्धारित हुआ कि हाँ, उन्होंने मेरे से अनंत का प्रेम भी किया और हाँ, मेरे दरवाजे को पर आए और मुझसे बात की और मेरी लाइफ को बदल दिया। तो बहन, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप अंधेरे से रोशनी में आई, जब आपका एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? जैसा मैंने बताया कि मेरा माइंड पहले बिल्कुल ब्लॉक्ड रहता था, मेरा दिमाग सुन रहता था, मेरे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। तो सबसे पहले उठकर मैंने अपनी घर की खिड़की खोली और मैंने इस रोशनी को देखा, और वो रोशनी बहुत ही नई थी और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। और मैं हर वो काम जो कर रही थी वो मैं दोबारा से वही कर रही थी, डेज सेम थे, मगर मैं एक अलग इंसान थी। मैं पूरा दिन बस प्रभु के बारे में सुनती रहती थी, पढ़ती रहती थी, और मेरे पास बाइबल भी नहीं थी क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सा वचन मेरी लाइफ में आ गया। और सब कुछ लाइफ ऐसे जाती गई। तो जब मैंने सर्मन्स को देखना चाहा, जब मैं सर्मन्स सुनती थी प्रभु के, तो फिर मेरे में इच्छा जागी कि मुझे चर्च जाना, आई वॉन्ट टू गो टू चर्च। क्योंकि जहाँ भी मैं कुछ भी सुनती थी तो वहाँ पे मैं देखती थी कि चर्च जा रहे हैं सारे, वहाँ पे मतलब बातें हो रही हैं, प्रभु के बारे में सिखाया जा रहा है। तो मेरा अब फर्स्ट सवाल यही था कि मुझे चर्च जाना है। तो चर्च जाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि किस तरह मुझे FOLJ मिला। जब मैंने चर्च को ढूंढना चाहा तो मैं CP भी गई और चर्च को देखा, क्योंकि मेरे को जब भी मैं किसी से पूछती थी तो चर्च, CP के चर्च की तरफ ही सब इशारा करते थे। और हाँ, मैं बंगला साहिब भी जाती थी तो आई हैव ऑलवेज सीन कि हाँ, सामने चर्च है। तो बस मैंने किसी तरह अपनी बहन को कन्विंस किया कि बहन चलते हैं, उसके पास गाड़ी है, तो मैंने कहा चलो। तो हम गए, बट वहाँ पर तो कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, तो वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला और मैं घर वापस आ गई। उसके बाद फिर मैंने अपने गूगल पर लिखा, मुझे नहीं पता था फेलोशिप क्या होता है, फेलो बिलीवर क्या होता है, आई वॉज नॉट नोन टू एनीथिंग। तो मैंने बस लिखा फेलो चर्च नियर मी। जैसे ही मैंने लिखा फेलो चर्च नियर मी, मुझे सबसे पहले चर्च मिला FOLJ, और मैंने FOLJ को कांटेक्ट किया कि मैं इस चर्च आना चाहती हूँ। बट फिर वहाँ से मुझे जवाब आया कि कोविड की वजह से वो भी बंद है। मगर हुआ ये कि वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग्स चलाते थे और मुझे ऐसा लगा कि दे आर नॉट लेटिंग मी कम टू चर्च, और मैंने वहाँ पर बहुत गुस्सा किया कि मुझे चर्च आना है। तो उन्होंने कहा बहन, जब चर्च ओपन होगा सबसे पहले बता देंगे। तो हाँ, जिस दिन चर्च ओपन हुआ उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैं उस चर्च चली गई, और आज FOLJ मेरी फैमिली है। अपोस्टल अंकित मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक कभी चर्च मिस नहीं किया। यू ऑलवेज फाइंड मी इन चर्च। इस तरह से मुझे चर्च मिला, मतलब ये भी प्रभु का गिफ्ट था जो प्रभु ने खुद से मुझे दिया। तो बहन, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे बड़ी फेमस है कि आप क्रिश्चियन बन गए, कन्वर्ट हो जाओ, आपको कुछ मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपके भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई कहीं से, चर्च की तरफ से, या कहीं ऐसा आपको लगा कि किसी ने आपको रोकने की कोशिश करी कि आप वहाँ मत जाओ, यहाँ आओ, मतलब कुछ ज़बरदस्ती करी है किसी ने, या किसी ने कोई प्रेशर किया, तो कहीं पे आपको रुकावट लगी, आपको लगा कि नहीं यार मुझे चर्च ही जाना चाहिए, मतलब इस चीज़ में कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हुई? जैसे जैसे मैंने चर्च में जाना स्टार्ट किया, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया। मैं हर जगह जा रही थी, पर कुछ भी फोर्सफुल नहीं था कि हाँ, मतलब मेरी खोज अब ख़त्म हो गई थी। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया था, मेरी हर बात का जवाब मुझे मिलता था, और जो प्रेम यीशु मसीह का है वो मेरे को फील होता था, मेरी हर एक बात का जवाब आ रहा था। तो धीरे धीरे फिर ये कुछ ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट हो गया, या मतलब इवन मैंने ये बातें शेयर भी की थी, FOLJ में एक लीडर हैं उनसे शेयर किया था, तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, कि तुम यहाँ आ जाओ या वहाँ जाना छोड़ दो। उन्होंने बोला जैसा आपका दिल करता है आप वैसे कर सकते हो। ये एक नॉर्मल प्रोसेस था जहाँ पर मैंने पिता को पाया, पिता के प्रेम को पाया, और ठीक है, धीरे धीरे मैं बस चर्च आने लगी और मेरी खोज ख़त्म हो गई और मेरी हर बात का जवाब आने लगा और मेरी लड़ाई भी ख़त्म हो गई। जैसे आपने हमें बताया था कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो जब आप परमेश्वर में पढ़ने लगे, चर्च जाने लगे रेगुलर, तो
जो आपकी पुरानी लाइफ थी और जो अब लाइफ जो चल रही है उसमें कैसे ग्रोथ हुई और कैसे परमेश्वर ने आपको गाइड किया? जैसा कि हमने अपोस्टल अंकित के मुँह से भी सुना है कि उनको जॉब मोमोज खाते हुए मिल गई थी जब वो जॉब सर्च कर रहे थे दिल्ली में आने के बाद। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बस एक पार्टी में गई थी और वहाँ पर मुझे मेरे जो भी बॉस हैं, जो अभी भी हैं, जिनके साथ मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ, वो मुझे वहाँ पे मिले। तो उन्होंने मुझे रैंडमली पूछा कि हरप्रीत, एज योर कंपनी सेक्रेटरी, तो क्या आप हमारे अकाउंट्स देख लोगे? तो मैंने कहा हाँ, मैं देख लूँगी। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ कि जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट। उसके बाद जहाँ मैं अभी वर्किंग हूँ वहाँ का भी मेरा एक बहुत बड़ी गवाही है कि जब मैंने वहाँ पर जाना स्टार्ट किया था तो वो बिल्कुल एक छोटे स्केल पर वो बिज़नेस था, बट जैसे ही मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया जाना, वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स बढ़ते गए। और जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था तो वहाँ पे सिर्फ 3 एम्प्लॉयज़ थे और आज वहाँ पर 30 एम्प्लॉयज़ हैं और मेरे को वहाँ पे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिली है। और जितना मैं कमाती थी जब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया, जितना मैं कमाती थी आज मैं उसका 10 गुना कमाती हूँ। एंड इट इज़ ऑल गॉड। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर करूँ तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि कोई मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे देता था, ऑफर लेटर दे देता था और लिख कर दे देता था कि इस महीने में इतनी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, मगर ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। आई डोंट नो कि मैं क्यों एक ही जगह पर स्टैग्नेंट थी और मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता ही नहीं था। मैं अपने बारे में ये सोचती थी कि मैं एक क्लैरिकल पर्सन हूँ जो कोई मैनेजरियल पोस्ट को कभी नहीं संभाल सकती। मगर जैसे ही प्रभु मेरी लाइफ में आए और मैंने इस चीज़ को देखा कि आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ और वहाँ पर मेरी मतलब आफ्टर डायरेक्टर मेरी पोस्ट है, मैं हर चीज़ को संभाल पाती हूँ, एंड दिस इज़ जस्ट गॉड। और मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि मैं अपने क्लास में कभी मॉनिटर भी नहीं बनी, पर जब मैं FOLJ में आई तो मुझे सीधा स्टेज ड्यूटी मिली और मैं प्रभु से बात करती थी इस बारे में कि प्रभु मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी खड़े होकर चैप्टर भी नहीं पढ़ सकता और आप कह रहे हो कि स्टेज ड्यूटी कर। तो मैंने फिर 1-1.5 साल मैंने FOLJ में स्टेज पर ड्यूटी की और वो सब सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं और वो हयाव और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ यीशु मसीह की तरफ से ही आता है। मैं एक और चीज़ को ऐड करना चाहती हूँ। मैं अपने रेमा वचन के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि है Isaiah 43:19, जो कि वादा करता है कि प्रभु हर एक चीज़ को नया कर देगा, वो सूखे में झरनों को बहाएगा। तो मेरी जॉब, मेरी लाइफ वो उसी का ही सबूत है। और कैसे मैंने इस रेमा वचन को पाया, मैं जहाँ कहीं भी जाती थी उसी वचन के बारे में बात हो रही होती थी। Isaiah 43:19, मुझे उस वर्ड का नंबर नहीं पता था पहले, बट मुझे इस बात को पता, मैं जान चुकी थी कि मेरी लाइफ में नया काम होने जा रहा है। पर जब मैंने उस वचन पर मनन करना स्टार्ट किया तो सब चीज़ें नई होती गई, चाहे वो मेरा वॉलंटियरिंग ज्वाइन करना हो, चाहे वो मेरी जॉब हो। और मेरे घर वाले भी इस चीज़ को विटनेस कर रहे थे कि अब ये कमरे से बाहर निकलती है, बातें करती है और चीज़ों को नॉर्मल ले रही है। तो हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे हर एक सूखी जगह पर झरनों को बहाया। जैसे आपने हमारे साथ शेयर किया था कि आप अपनी प्रेयर्स लिखती थी जी। और जो भी चीज़ें हैं कि आप परमेश्वर से बात करती थी, एक अपने पिता के आपको एक ये महसूस था और ये लगता था कि मेरा पिता है और मेरी प्रार्थना को उत्तर देता है, और आप लिखती थी, प्रेयर करती थी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें आपने हमें बताई थी इससे रिलेटेड कि आप कुछ प्रेयर में आप परमेश्वर से मांग रही थी। जी। तो मैंने कनेक्ट ग्रुप में पास्टर यशविका से ये सीखा था। उन्होंने हमें एक वचन सिखाया था, हबक्कुक 2:2, जो कि ये कहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को, विजन्स को लिख सकते हैं और प्रभु उन विजन्स को पूरा करता है। तो वो वचन भी मैंने पकड़ लिया था। तो उस वचन में चाहे वो मेरी स्कूटी उसी वचन से आई है, और जैसे कि मैंने अपने जीवन साथी को पाया है वो भी उसी वचन से आया है। मैंने प्रभु को लेटर लिखा था कि प्रभु, आई वॉन्ट न्यू स्कूटी। तो आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे, जब भी मैंने उसको लिखा, मेरे पास ओल्ड स्कूटी थी जो कि सब ने बोल दिया था कि वो बिक नहीं सकती, हो नहीं सकता उसका कुछ भी। वो अच्छे प्राइस में बिक गई और मैं लोन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि लोन से दूर रहना चाहिए, हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो मैं अपने आप ही, मेरे ऑफिस के सीनियर जो मेरे बॉस हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हरप्रीत, आई एम गिविंग मनी फॉर योर स्कूटी। एंड जब मैं ऑफिस के लिए घर गई थी, मुझे नहीं पता था मैं स्कूटी लेकर आऊँगी, मगर जैसा कि मैंने लेटर में लिखा था कि प्रभु मेरी स्कूटी आप बिकवा देना और मुझे नई स्कूटी लेना है और मैं कोई लोन नहीं लेना चाहती, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहती, वही वचन मेरी लाइफ में हुआ और प्रभु ने मेरी उस वादे को पूरा किया और मैंने अपनी स्कूटी को पाया और मैं अचानक से स्कूटी लेकर घर पहुंची। आपने जैसे बताया था कि आपको जीवन साथी मिला, जैसे अभी भी आपने बताया है, उसके बारे में भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने वचन में सीखा था कि मैं अपनी हर एक इच्छा को लिख सकती हूँ, तो फिर मैंने अपने जीवन साथी के बारे में लिखना शुरू किया, ढूंढना शुरू नहीं किया, लिखना शुरू किया कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो
मुझसे ऐसे प्रेम करे जैसे आपने कलीसिया से प्रेम किया है, जैसे आपने मेरे हर एक चीज़ को, हर एक पास्ट को, हर एक गलती को माफ़ किया है, मुझे ऐसा जीवन साथी देना। और मैंने कुछ ऐसा कि मतलब मुझे जो भी कुछ चाहिए था, मुझे बिजनेसमैन चाहिए था और जैसा कद काठी वाला लड़का चाहिए था, वो सब मैंने उसमें मेंशन। जैसा कि वचन सिखाता है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं को लिख सकती हूँ, वैसे ही मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी लिखना शुरू किया कि मुझे बिजनेसमैन चाहिए, मुझे FOLJ प्लांटेड लड़का चाहिए, प्रभु को मानने वाला लड़का चाहिए। मैंने सब चीज़ें बहुत डिटेल्ड में लिखी थी और वैसा ही जीवन साथी मुझे मिला और अब मेरी लाइफ कंप्लीट है। तो बहन, जैसे परमेश्वर में आने के बाद आपका डिप्रेशन चला गया, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, आपकी स्कूटी आ गई और आपको जीवन साथी मिल गया, और कुछ ऐसा भी रह गया भी जो आप चाहती हो परमेश्वर से? तो जैसा कि हमने वचन में भी सीखा है और यीशु मसीह हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तो लास्ट ईस्टर को मैं चर्च से घर जा रही थी और उस दिन बहुत आंधी चल रही थी और बारिश भी आने लगी। तो मैंने प्रभु के आगे पहली बार ये इच्छा रखी कि प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, कि प्रभु ये इच्छा आपकी नहीं हो सकती मेरे लिए कि मैं आंधी में, बारिश में, मैं चर्च से ही वापस आ रही थी क्योंकि ईस्टर सर्विस शाम को थी, तो मैं घर वापस आ रही थी। तो मैंने पहली बार यीशु मसीह से कहा कि डैडी आई वांट कार, एंड प्रभु ये सिर्फ आपके नाम को ग्लोरीफाई करेगा। तो हाँ, अब प्रभु ने मुझे गाड़ी से भी आशीषित किया है और अब जल्दी ही मेरी गाड़ी आने वाली है और वो भी बहुत स्मूथली हर एक चीज़ हुई। मतलब पहले मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी देख रही थी, सेकेंड हैंड गाड़ी की बिल्कुल डील पूरी हो गई थी और बस जाना था और पैसे पकड़ाने थे और गाड़ी लानी थी। मगर सच में प्रभु की इच्छा वो नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है हर एक बात को नया कर देगा। आइज़ाया 43:19 कहता है कि वो हर एक चीज़ को नया करने वाला है। तो वो प्रभु की इच्छा मेरे लिए नहीं थी। तो हाँ, अब मैं एक न्यू गाड़ी प्रभु ने मुझे दी है, हर एक चीज़ को प्रभु ने खुद बनाया और हाँ, प्रभु ने मुझे गाड़ी भी दी है। ये भी मेरी एक टेस्टिमनी है। तो जैसे बहन, आपकी लाइफ में जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आए, जो जो परमेश्वर ने कार्य किया, आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो अभी अंधकार में है, जो डिप्रेशन में है और जो अभी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? यस, मैं बस उनको यही कहना चाहूँगी कि टेस्ट एंड सी द लॉर्ड हाउ मच ही इज़ गुड। एंड मैं हर एक उस जन को ये बात बताना चाहती हूँ जो डिप्रेशन में है, या तो वो प्रभु को ढूंढ रहा है या वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम से का सोल्यूशन जानना चाहता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जीसस खुदा है, वो कोई रिलीजन नहीं है। आप उनके पास आओगे तो आपको पिता का प्रेम मिलेगा और आपकी हर एक बात का आपको जवाब मिलेगा, नया रास्ता मिलेगा, हर एक चीज़ न्यू हो जाएगी। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, टेस्ट एंड सी हाउ द लॉर्ड इज गुड। आज हम आप पर और आपके परिवार पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से घोषणा करते हैं, जैसा यशाया 43:19 में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए हार्ट टू हार्ट चैनल पर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9220855776। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।